कौल बोल में हमरा होबे न करे 3 रात। ये कागज तलाशना मुश्किल है आपके लिए, यहाँ ढेर में से कागज निकालना। तो हमरा पढ़े नहीं ना हवे। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, मिला कागज जमाबंदी का मिल गया, आप सबके घर आया था कागज? नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ये केवल खाना में सब खोजते हैं तब मिलता है। कहाँ वो जो ढेर है उसमें आपने भी तलाश? कूड़ा में मिलता है। वो आम आदमी सर यहाँ के लिए अभी कहने का मतलब जो सरकारी आदमी ने उनके लिए कूड़ा कचरा हो। ये भूमि सुधार महाअभियान चल रहा है। महाअभियान ही नहीं है सर, क्या है ये? महालड़ाई है। तलाश लिया अपना कागज? हाँ, तो ये कोग नहीं मिलता है। कितने घंटे तलाशा? लगभग 15 किलोमीटर से आए कागज खोजने। कितने घंटे कागज तलाशा आपने? जोड़िए ना 10 बजे हम आए सर। और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। हाँ, अभी एक कोग नहीं मिला। 6 घंटे में कागज नहीं मिला? ना, एक कोग नहीं ये मिला। शिविर 2 दिन या 10 दिन भी लगा दें तो हो पाएगा काम? 10 दिन 1 महीना में होवे न करेगा। 10 आप अगर होते तो क्या करते ही बताइए, क्या कैसे इंतजाम करना चाहिए? सर देखिए, ये जो कूड़ा कचरा भी जमा है, हर एक गांव का अलग अलग पार्ट बाई पार्ट। अगर एक ममरखाबाद अलग, पंडारक अलग, चिंतामन अलग, इसमें अभी 8 गांव, 8 टोला 10 टोला का कागज एक ही में जमा है। हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो खोजते हैं। देखिए, साधारण लोगों को भी ये बात समझ में आती है, जिनका ये काम करने का है और सरकार करे बहुत बड़ा अभियान है, तो क्या सोचा उन्होंने? एक ढेर लगा दिया, उसके बाद फिर आगे तो सर अब इनका कार्य है, ये कैसे निभाते हैं इनका सारा कार्य। क्या दिक्कत क्या आप सबको लग रहा है? हम लोगों को क्या यही दिक्कत है कि यहाँ पे जो रहता है वार्ड बाई वार्ड अगर रहता है तो और खोजना सुविधा होता है। लगता है कि आम लोगों का सम्मान नहीं है अफसरों की नज़र में, इस तरह से ढेर लगा दिया कि तलाश। यही है, समय की कीमत नहीं है आप सब? अब क्या करें, तब ये तो खोजना ही आज ही अंतिम डेट है। क्या लग रहा है लोग जी, क्या करना चाहिए? यहाँ के 6-6 घंटा खोजने के बाद चाहे ये ब्लॉक जाइए, चाहे मनरेगा भवन में आइए, अभी तक मेरे पापा के नाम पर जमाबंदी का कागज़ अभी तक नहीं मिला है। लाख पूछने के बावजूद यहाँ जो एजेंट बैठे हुए हैं विदाउट पैसा का कोई काम करना नहीं चाहते हैं। खुलेआम मांगा जाता है। इस काम सख्त विरोध आदमी है। देखिए, सीओ से हमारे अंचलाधिकारी से बात हुई और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी पैसा मांगता है तो सीधे शिकायत हमारे पास करें, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह से पैसे मांगे जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भी शिकायत आती है। जो बातें लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आता है सामने, वो कहता है कि इतना देंगे तो काम करा देंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के? जो भी आपको आता है तो आप नोट कर लीजिए, लिखित में आवेदन हमको जरूर समर्पित करिए, ठीक है? बोलने से अलग चीज़ें है कि ये चीज़ें है, वो है, ऐसा है, हम नहीं कहते। आपको यदि कोई पैसा मांगता है तो आप वीडियो बना लीजिए, आप मेरे पास लेके लिखित में आवेदन दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मतलब आप ही को आज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे ऑफिस में आया, बोला कि हम 30 हज़ार रुपये। कौन मांगा? तो सर आया था, हम जानते भी नहीं हैं उसको, ठीक है? ये शिकायत है कि ब्लॉक ऑफिस के नहीं, कोई तीसरे लोग होते हैं। तीसरे लोग होते हैं जो कि मतलब अब पूछे कि अनिल कौन है तो बोला कि सर मेरे यहाँ काम उम करता है, तो साइबर कैफे वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे देखिए कंप्लेन है। आपसे यदि कोई भी पैसा मांगे, कोई भी मेरे ऑफिस में जरूर आइए, उसके आप आवेदन दीजिए, आपका जो भी काम है जरूर बताइए, ठीक है? हम लोग करेंगे। क्या सच्चाई है क्या कि पैसे भी मांगे जाते हैं या ऐसी कोई बात नहीं है? क्या आपको लगता है? देखिए सर, पैसा तो मांगा जाता है। कैसे मांगा जाता है? वो अलग बगल से, अगल बगल कैसे होता है? नहीं, कैसे होता है अगल बगल सर? वो सब पोटा रख ले रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करके लेते हैं पैसे। लेकिन सीओ कह रहे थे कि पैसा अगर कोई मांगे वीडियो बना लीजिए। आपको लगता है कि बिना पैसा दिए आराम से काम हो जाए? वो जो कोई घूस लेगा सामना सामनी वीडियो बनाते, ऐसा कुछ हो सकता है? कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो अंचल को देखते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि वीडियो बनाइए, ऐसी कोई सूचना है संभव इस तरह से ये दिक्कत खत्म हो? सर ये दिक्कत है, वो कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए वैसा संभव प्रयास करेंगे, यदि होता तब ये ना होगा सर। लेकिन ऐसे तो हम लोग से नहीं होगा कि घूस वाला काम सामना सामनी कोई करेगा। तो अलग अलग दिक्कतें आप देख सकते हैं। एक बात और है इसमें कि जो ये अभी हमारा ऑनलाइन जो रसीद कट गया है उसी को सुधार कर रहे हैं। और जो कहने का मतलब हमारा जमा जो असली जो सुधार है वो नहीं हो रहा है अभियान में। सुधार नहीं हो रहा। असली सुधार तो ये है कि जिसको हमको मोटेशने नहीं हुआ, हमारे पास केवाला है सरकार घर में, उसका कोई दाखिले नहीं है, उस कागज को नहीं करते हैं। और जो ऑनलाइन पर सरकार है, हमारा प्रूफ है, उनको सुधार रहे हैं कि केवल खाता सुधार देंगे, नाम सुधार देंगे। खाना पूर्ति हो रही है, ये वाकई काम हो रहा है? क्या हो रहा है? खाना पूर्ति हो रहा है कि कोई दिक्कत तो हो गए काम? नहीं, हमारा के काम कहाँ हो? क्या दिक्कत क्या? वो पेपर आया था घर में जमाबंदी का? ना।
कहाँ अलियन आज मालूम होलन तो खोजे लगे। तो कहाँ तलाशा उसमें से पेपर? हमरा के मूर्ख आदमी हमरा बुझे आवे हमसे। अब बताइए, अगर यहाँ पे हजारों लोग, यहाँ पे सब लोगों को कितनी जानकारी नहीं होती कि आके जमाबंदी का पेपर नाम नंबर से वो तलाश लें, तो वो क्या करेंगे? 6 घंटे बैठेंगे, शाम को चले जाएंगे। और ऑफिसर कह रहे हैं कि इंतजाम और महाअभियान चला। ये महाअभियान क्या है, कैसा अभियान है? बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा, जनता परेशान बा, यही तो है। वो कह रहा हो जाएगा ये काम? आपने ढेर में तलाशा? लग तो नहीं रहा। पेपर मिला था जमाबंदी का? नहीं, पेपर कहाँ मिला था? तो तलाशा नहीं, कितने घंटे लगेंगे तलाशो? कम से कम सुबह 6 बजे आएंगे, शाम 6 बजे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं राई के ढेर में सुई खोजने जैसा। वही तो है, सेम है और क्या। तो ये महाअभियान कैसा अभियान है? बोले तो बिहार में बाहर बा, नीतीश सरकार बा। हो गए काम तो? हाँ, काम हो गए हैं। की दिक्कत है? दिक्कत है कि कागज मिलबे नहीं करे है या खाता खेसरा आइए न। और ये देखिए, आई जे इतना आदमी सब जो तलाश रहा है यहाँ पे, आइए तो आप इसमें से नहीं तलाश सकते हैं? देखिए यहाँ पे बंडल का तलाश है तो ये कागज मिला है। एक मिला कागज? कितने देर में मिला? मिला 2-3 घंटे में। बहुत बहुत बधाई आपको, महान काम आपसे हो गया। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? अगर आप होते तो क्या इंतजाम करते? ऐसे ही करते इंतजाम, जमीन पे बैठ के 6 घंटे खोजो? तो और क्या करेगा? जिसमें खाता खेसरा नहीं है उसको कोई उपाय नहीं है, जिसमें खाता खेसरा है उसको क्या सुधारेगा? क्या मिला कागज? मिल गया कागज? मिला? भैया वाला एगो भैया वाला मिला है। कितना देर में मिला खोजने पे? अब खोजते रहे 4-5 घंटा सर। एक मिला? कितना खोजना है? अब खोजना तो 5-6 कागज है। तो अभी मतलब 24 घंटे यहाँ बैठेंगे? नहीं, छुट्टी दे सकते हैं आप, जो कहिए सो होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या खोज सकता है आदमी कोई 6 कागज? ये तो जैसे न भूसा नियर बड़ा मिला दिए हैं 9, 10, 11, इसलिए नहीं मिल पा रहा है सर, नहीं तो मिलिए जाता। भूसे की तरह मिला दिए, भूसे के ढेर में कागज खोज रहे हैं। तो ये भूसे की तरह तो उझिलिए दिए आप सर। तो वही तस्वीर तो देख रहे हैं जो भूसा जैसा आप उझल दिए सर, मिल नहीं रहा है। आप अगर थाना नंबर 9 अलग रखते, थाना नंबर 10 अलग रखते, थाना नंबर 11 अलग रखते, ताकि कुछ ज़्यादा कर्मचारी या जगह बड़ी चाहिए, क्योंकि 4-5 अगर गांव के लोग एक जगह जमा होंगे तो देखिए जगह हम लोग उसके अनुसार, अब जैसे देखिए कितना भी है कोशिश करेंगे तो भीड़ तो उसके अनुसार ही रहेगी। ज़्यादा है क्योंकि 3 हल्का का एक ही मौजा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन यदि भविष्य में यदि मौजा मतलब चेंज किया जाता है, यदि बांटा जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह का प्रतिवेदन देने के लिए, ताकि थाना नंबर 3 को डिवाइड करके 3 अलग अलग मौजा में किया जाए। क्या दिक्कत है चाची आपको? हो गया काम? नहीं मिला सर। क्या खोज रहे हैं? कागज खोज रहे हैं। क्या हुआ? तो मिला नहीं कागज? नहीं मिला है। कितना समय लगा आपको यहाँ पे? मिलियन रहा तो समय नहीं लगेगा सर। हैं? मिलियन रहा तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तस्वीर क्या मिल गया पेपर? मिला है, 1-2 मिला है पेपर। कितना घंटा में? करीब 3 घंटा से खोज रहे हैं। और कितना कागज खोजना है? अभी 4-5 को और खोजना है। मतलब 15-20 घंटा? हाँ। ये तो बंद हो जाएगा ऑफिस कुछ देर में? क्या करें, ये तो बार बैठ रहता है तो अलग। चलिए, तो मेरा इतना बस कहना है कि उस दिन कल ब्लॉक में नया बंडल मिलेगा सर। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपकी तरह हूँ, मैंने भी काम कराने में आया था। तब तो नहीं है, भूसा तरफ फेंटल में सर कागज जितना न पढ़ ले नहीं पार लगता है। देखिए, ये बड़ी समस्या, आम लोग जिनके लिए ये सारे कागजात को पढ़ना मुश्किल है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग जिनके लिए बहुत आसान नहीं है अंग्रेज़ी में से तलाशना, पढ़ना, जमाबंदी नंबर को एक एक कर पढ़ना, नाम पढ़ना, और फिर इसके बाद अपने काम को यहाँ से करा के निकल जाना। तो कुछ ये स्थिति है महाअभियान की। भूमि सुधार अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये इंतज़ाम नहीं रखना चाहिए। कम से कम इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं पंडारक के अंचलाधिकारी सीओ महोदय, क्या कह रहे हैं स्थानीय, हम आपको सुनवाते हैं। निष्पादन में देखिए यहाँ आवेदन केवल समय माने जमा हो रहा है, निष्पादन के लिए बाद में हमको समय दिया जाएगा, बाद में करेंगे। जिन लोगों का एप्लीकेशन अगर जमा नहीं होता है, जो जमाबंदी का पेपर आया घर पे उनके, तो फिर उनका क्या प्रोसेस? देखिए ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर प्रोसेस है अभी भी। जैसे मान लेते हैं कि खाता खेसरा सुधार है तो परिमार्जन प्लस से कर सकते हैं, या दाखिल खारिज है आपका
मैंने म्यूटेशन नहीं हुआ तो दाखिल खारिज अप्लाई कर सकते हैं, या यदि किसी भाई लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा का भी आवेदन दाखिल खारिज के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। अभी जो राजस्व ये भूमि सुधार अभियान चल रहा है, महाअभियान, तो इसके बाद में भी ये प्रोसेस जारी रहेगा? प्रोसेस ये तो कंटिन्यू पहले से भी जारी है और बाद में भी जारी है और अभी भी जारी है। कैंप का मतलब है कि कैंप मोड में हम लोग आवेदन ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर्मचारी पहुंचे और ये दिक्कत दूर हो जाए। जी जी। की चाचा मिल गया, हो गया काम? जी सर, हो गए। क्या कितना जमाबंदी का पेपर आया था घर? हाँ, पहुँचा देते हैं, कल है। अच्छा, आपके घर कल आया? कौन ब्लॉक के कर्मचारी लेके आए थे? जी सर, ब्लॉक। कोई निजी कर्मचारी लेके? नहीं, ब्लॉक के खलखिन झूठ काल। और हो गया काम? भाई, दोनों भाई कहाँ से आए थे? पंडारा गाँव से। हमारे साथ इस वक्त मनीष मौजूद हैं। मनीष भी यहाँ पे आए थे, युवा हैं। क्या मनीष, हुआ काम? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। किसान को अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले भी हम जनवरी महीने में हम आवेदन दिए थे इनको, तो उस समय हमारे पास रसीद मौजूद नहीं था। अब हमने ढूंढ डांट कर रसीद निकाला। कब आवेदन दिया था? जनवरी में। तो उस समय इन्होंने बोला कि टार भटार खूब किए, ये इससे मिल लो उससे मिल लो, टाल मटोल बहुत। उसके बाद आज जब हम आए हैं तो आज आते साथ जब हम फॉर्म मांगे हैं, इनको चेहरा याद है, कहते हैं कि जब तक रसीद नहीं है आपका जो खतियानी ज़मीन है उसका जमाबंदी नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं चढ़ाएंगे। फिर हम के लिए बंधु हम वो लेकर के आए हैं, और जब लेकर के आए, जब हमें फॉर्म दिया गया तो जब हम फॉर्म में पढ़े हैं कि उसमें भाई जो प्रमाण दिया जाता है उसमें खतियान के साथ साथ आप रसीद है वो भी रसीद भी दे सकते, मतलब खतियान भी दे सकते हैं। खतियान भी दे सकते। लेकिन किसानों को बरगलाने का काम जारी है इनके तरफ से। यहाँ पे तो लिस्ट लिखी हुई है उस रसीद में। जब हम उसको पढ़े तब तो मतलब आम लोग कोई आता है तो जो चीज वो दे रहा है उसमें काम हो जाना चाहिए, उसमें दिक्कत काम। अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। जो किसान, मैं बताता हूँ, किसान पढ़े लिखे नहीं है। जो किसान पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं होते, हमें कह दिया जाता है कि अगर ये पुराना रसीद नहीं है तो नहीं कटेगा, तो हम पढ़े लिखे नहीं तो हम घर चले जाते। हम फॉर्म लिए, हम पढ़ने के बाद हम देखे कि हाँ ये चीज़ है, इसमें भाई हम लगान नहीं। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? मैं बताता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा चैनल है सरकार। सबसे पहली बात, मैं सरकार को सीओ से बात हुई, सीओ कह रहे हैं कि कोई पैसा मांगे डायरेक्ट तो सीधे मेरे पास मैं बताता हूँ, सीओ साहब को अगर धागा खोलना आता, हम बहुत अच्छे तरीके से खोलता हूँ उनका धागा। सीओ साहब, सबसे पहले सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि किसानों को समस्या को देखकर ये कैंप लगा रही है। हमने इनके द्वारा किया हुआ फर्जीवाड़े का मोटा दस्तावेज मैंने जारी कर रखा है, लेकिन हमने अभी इस चीज़ को खुलेआम नहीं किया है, क्योंकि सरकार के किसी भी सरकारी काम में मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दखलंदाजी हो। मैं चाहता हूं सीओ साहब अपने स्तर पर जितने काम को सुचारू ढंग से समेट लेते हैं, उसके बाद इनके कर्मचारियों और इनका जो नेक्सस है उस सबका हम भंडाफोड़ करेंगे। तो तमाम गुस्सा है लोगों में। मेरी कोशिश बस इतनी है, मैं खुद यहाँ पे आया था। जब हम उनसे बात किए हैं तो कहते हैं कि हम शांत हो जाइए, हमारी पहुँच बहुत दूर तक है, हम आपको देख लेंगे, हम आपको किसी भी सरकारी धाराओं में हम आपको फंसा सकते हैं, SC ST एक्ट लगाने तक की धमकी देते हैं। तो देखिए, बताइए। जैसे सर, अच्छी बात बताओ और जो फील किया वो भी बताओ। सर, जैसे कि मैं एक अमीन हूँ दोनों। जैसे सर मैं एक सर जी जो मैं सर बताओ। अच्छी बात सिर्फ सरकार की पहल से हो रही है। काम 99% उसी व्यक्ति का हो रहा है जिसका सेटिंग किसी ना किसी गैर दलाल, जो दलाल का मतलब हो गया वैसे लोग जिनके कांटेक्ट में इनके कर्मचारी और सीओ साहब रहते हैं। डायरेक्ट सर लोग नहीं रहते, डायरेक्ट कभी नहीं रहते हैं सर, सबको नौकरी जाने का खत है सर। ऐसा कोई हल्का कोई ऐसा ग्राम नहीं जिनका पाँच के ये दलाल जैसे सर मैं एक साल पहले डिप्लोमा इन लैंड सर्वे मतलब अमीन का कोर्स किया हूँ, मैं इसके बारे में पूरा जानकारी है। पहला बात, ये सर्वे 1906 में हुआ था कैडेस्टर सर्वे। इस बार जो सर्वे हो रहा है उसका नाम है स्पेशल सर्वे, जो बिहार सरकार द्वारा अंग्रेज के बाद कराया गया है। मेरे यहाँ जो तीसरा जो सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे, पटना जिला में नहीं हुआ था, इसके अलावा और सब जिला में हुआ था जो कि रिविजनल सर्वे। हमारे यहाँ कैडेस्टर सर्वे के बाद डायरेक्ट कौन सा सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। पहला बात तो एक जैसे मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्या संभव है कि इस तरह की व्यवस्था से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस तरीका के व्यवस्था से कभी नहीं। आपको अगर जिम्मेदारी मिले तो आप कैसा इंतजाम करना चाहेंगे? आपको जानकारी अगर बेसिक है तो? अगर हमको ये दिया जाए तो हमें पूरा जो जितना भी पंडारक में आता है, हर एक पंचायत में एक शिविर का व्यवस्था। शिविर तो यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन ये हल्का वाइज लगा है। आप चाहते हैं कि हर पंचायत के लेवल पे लगे? हाँ। और वार्ड से जुड़े अलग अलग सेक्शंस के पेपर रखे जाएं? हाँ,
ये सीधा वार्ड मतलब पंचायत में हो, अब पंचायत के हर एक वार्ड में होना चाहिए। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। सन्नी बता रहे हैं कि अगर इंतजाम अच्छे से करने हैं तो फिर आप वार्ड की लिस्ट बनाइए, पंचायत में बैठिए, शिविर लगाइए खास जगह पे और लगातार वहाँ पे जो भी इंतजाम है बंडल उतने ही रखे जाए जिससे लोग तलाश सकें। जिम्मेदारी तो कर्मचारियों की थी कि हर घर पहुँचाए, हो सकता है ये संभव ना हुआ हो, लेकिन उसका एक रास्ता हो सकता था। उससे जैसे जब मुझे सीओ साहब चाहे राजस्व कर्मचारी सर नहीं समझा सकते हैं, आम आदमी को क्या समझा पाएंगे? हम पूछते हैं तो ऐरा गैरा मतलब ऐसे करके भगा देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुझे जानकारी होगा तो हम लगभग अपना एरिया को तो कवर तो कर ही सकते हैं। मुझे भी डर के ना पूछने जाते हैं ये लाओ वो लाओ, मतलब ऐसे करके कर देते। कहाँ घर कहाँ? मेरा लेमुआबाद घर हुआ। में जमा लेगी जब तो कुछ भी कभी कहता ये चीज़ मांगता, कभी वो चीज़ मांगता। अब जो इसका कोई नहीं रहेगा उसको कोई नहीं देख वाला होता जी, उसको कोई नहीं रहता, उसको कोई नहीं देखने वाला है। तो सरकारी कर्मचारी मदद नहीं कर रहे? सरकारी का जामी तो कोई सुन नहीं रहे, कागज लेके दौड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से आए, बिहार शरीफ से आए हैं। हमारा यहाँ भी जमीन है। हाँ। कितनी दिक्कत आपको हो रही है? हाँ, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है, मेरा आदमी गुजर गया, कोई लड़ने वाला नहीं है। अब बता, अब हम सीओ साहब यहाँ के सीओ सुन रहे हैं, बाकी जिले के अधिकारी सुन रहे हैं, क्या बताएंगे, क्या अनुरोध है बताइए? सीओ दिए हुए हैं लेकिन रसीद काटने के लिए वो अभी तक नाराज नहीं है, रसीद काटवे नहीं करते हैं। सीओ साहब जाते हैं डांट के भगा देते हैं। डांट के भगा? हाँ, कई एक बार कर्मचारी भी गए हैं, कर्मचारी भी वही बात बोलता है। क्या बात बोलता है? कि आपका रसीद नहीं कटेगा। ऑनलाइन भी नहीं, ऑनलाइन तो कटवाने की कोशिश हो नहीं, पहले ही अब तो लाइन अब ना हो गया, पहले से भी हम लोग गए थे तभी लगे हुए हैं। तो अगर अच्छी कोशिश करना चाहते हैं, अच्छा मकसद हो, तो एक तरीका भी बेहतर होना चाहिए। ये तरीका कम से कम भूमि सुधार को लेकर जो कैंप लगाया जा रहा है, अच्छी चीज़ है, सरकार की पहल अच्छी है, मकसद अच्छा है, लेकिन तरीका सही नहीं है जो ज़मीन पे दिखाई दे रहा। आपने खुद देखा, खुद आप ये फैसला कर सकते हैं कि तस्वीर किस तरह की है। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।